जम्मू कश्मीर के शोपियां में वाक़े चौगाम इलाके में एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में लश्कर के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। वहीं एनकाउंटर के बाद फोर्सेस का ऑपरेशन चला जो अब खत्म हो गया है। कानपुर में इत्र कारोबारी के काले धन की गिनती हनूज जारी है। जराये के मुताबिक अब तक 180 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। 40 घंटों से 17 मशीनों के जरिए नकद रकम की गिनती जारी है। 30 से ज्यादा एहलकार इस पूरे अमल में लगे हुए हैं। 80 बॉक्स भरकर नोट एसबीआई की अहम शाख भेजे जा चुके हैं। फर्जी ईवी बिल की बुनियाद पर डीजीजीआई ने छापा मारा था। मामला हवाले से जुड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ हो सकता है। उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी रियासती सदर मदन कौशिक का कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। उन्होंने काबीना वजीर हरक सिंह रावत की इस्तीफे की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। ख्याल रहे कि कल हरक सिंह किसी मुद्दे पर वज़राला से नाराज हो गए थे और काबीना की मीटिंग से उठकर चले गए थे, जिसके बाद हरक सिंह के इस्तीफे की कयास आराइयां की जाने लगी थी, जिसकी तरदीद बीजेपी ने की थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात के बीच ओबीसी वोटर्स की गिनती शुरू की है। रियासत में यह पहला मौका है जब ओबीसी वोटर्स की अलहदा से गिनती करवाई जा रही है। ओबीसी वोटर्स की गिनती को लेकर हुकूमत की जानिब से सभी कलेक्टरों को अहकाम जारी किए गए हैं और 7 जनवरी तक वोटर्स की गिनती को अमल को मुकम्मल करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करना है। ओबीसी वोटर्स की गिनती के लिए 22,000 पंचायत सेक्रेटरी, 20,000 रोजगार असिस्टेंट और 12,000 पटवारियों को काम पर लगाया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को सहसतही पंचायत इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है और अब तक पहले मरहले के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी भी दाखिल किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात के बीच ओबीसी वोटर्स की गिनती शुरू की है। रियासत में यह पहला मौका है जब ओबीसी वोटर्स की अलहदा से गिनती करवाई जा रही है। ओबीसी वोटर्स की गिनती को लेकर हुकूमत की जानिब से सभी कलेक्टरों को अहकाम जारी किए गए हैं और 7 जनवरी तक वोटर्स की गिनती को इस अमल को मुकम्मल करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करना है। ओबीसी वोटर्स की गिनती के लिए 22,000 पंचायत सेक्रेटरी, 20,000 रोजगार असिस्टेंट और 12,000 पटवारियों को काम पर लगाया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को सहसतही पंचायत इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है और अब तक पहले मरहले के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी भी दाखिल किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के मामलों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जारी करदा ताजा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 387 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7,286 अफराद शफायाब हुए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक ओमाइक्रॉन के 415 मामलों की अब तक तस्दीक हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के 77,032 एक्टिव मामले हैं। अब तक 4,79,520 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है।
वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की नई किस्म ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने बीती शब से कुछ पाबंदियां और सख्तियां आयद की हैं। हुकूमत ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद है। इसके साथ साथ हर तरह की तकारीब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चहार दीवारी वाले शादी खानों में होने वाली तकारीब में 100 से ज्यादा अफराद को शिरकत की इजाजत नहीं है, जबकि खुली जगहों पर अराजी के तनासुब में 25% या 250 अफराद जमा हो सकेंगे। यही ज़ाब्ता समाजी, मजहबी और सियासी प्रोग्रामों पर भी नाफिज होगा। खेलकूद के प्रोग्रामों में 25% अफराद शिरकत कर सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा और सिनेमा हॉल में 50% अफराद बैठ सकते हैं। कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 500 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि प्रोग्राम के मुंतजमीन को जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 50,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अवाम से कोरोना ज़ाब्ते पर अमल करने की अपील की है ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता दें, अहमदनगर के जवाहर विद्यालय में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 450 बच्चों के सैंपल इकट्ठा करने का काम जारी है। अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री का ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। शॉपिंग मॉल, होटल और शादी खानों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। दाखिले के लिए कम से कम 1 टीका लगवाना जरूरी है। तो महाराष्ट्र से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अहमदनगर के जवाहर एन विद्यालय में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 450 बच्चों के सैंपल इकट्ठा करने का काम जारी है। अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री का ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। वहीं शॉपिंग मॉल्स, होटल और शादी खानों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। दाखिले के लिए कम से कम 1 टीका लगवाना जरूरी है। लगातार कोरोना के केसेस में रेसिडेंशियल स्कूल जो है नवोदय विद्यालय है, उसमें 450 स्टूडेंट्स है। उसमें से 19 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं। उनको हमने क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए उनको रूरल हॉस्पिटल पारनेर में लेके गए हैं। बाकी के सभी लोग जो है वहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट्स है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स है, उनके 100% हम RT-PCR टेस्टिंग कर रहे हैं। हमको शंका है कि वहाँ पे भी और ज़्यादा नंबर्स में पॉजिटिव पेशेंट कोविड पॉजिटिव केसेस आ जाएंगे, लेकिन प्रशासन उसके बारे में सजग है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 450 बच्चों के सैंपल इकट्ठा करने का काम भी जारी है। आपको बता दें कि अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री का ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। वहीं अगर हम शॉपिंग मॉल्स, होटल और शादी खानों की बात करें तो वहां पे दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी और दाखिले के लिए कम से कम 1 टीका लगवाना जरूरी है। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताएं कि जिस तरह से नो वैक्सीन नो एंट्री का ज़वाबित नाफिज किया गया है, ऐसे में कई बच्चे जो है मुतासिर पाए गए हैं। स्कूल्स में ज्यादातर खतरा है। पहले से ही बताया जा रहा था कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, खासतौर से अब जबकि ओमाइक्रॉन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में एक बार फिर जो है आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 1410 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 12 लोगों की मौत हो गई है और इन नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो चुकी है पूरे महाराष्ट्र में 66,54,755। अब मृतकों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 1,41,404। मैं आपको बताऊं कि कल शुक्रवार को 1410 आए थे और गुरुवार को जो है 1179 मामले सामने आए थे और संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि करीब 2 महीने में सबसे अधिक जो है कल देखी गई है। तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और ओमाइक्रॉन की बात करें तो 20 मामले कल आए, कुल मिलाकर 108 मामले पूरे महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के आए, जिसमें से 54 लोग जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं और बाकी लोगों का इलाज जो है अभी चल रहा है। जी,
तो कहीं न कहीं आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से एक स्कूल में जो है 450 बच्चे, इनमें से 19 बच्चे पॉजिटिव आए हैं और बाकियों का RT-PCR टेस्ट करके किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। और ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर और भी मामले सामने आ सकते हैं। तो अहमदनगर में ये जो मामले सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक है। और इस मामले के सामने आने के बाद नो वैक्सीन नो एंट्री का नियम जो है अहमदनगर में लागू किया गया है। बिना वैक्सीन के आप कोई शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। और इन्हीं बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कल हमने देखा कि गाइडलाइन जो है वो लगातार जारी की गई है कि कल रात 12 बजे से ही जो है यहाँ पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। 5 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा सरकार ने खुले या बंद स्थानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर को उनकी क्षमता की केवल 50% पर संचालित करने की अनुमति होगी। और दुबई से आने वाली जो फ्लाइट है उसके लिए भी जो है कई सारे कड़े बंदोबस्त जो है BMC द्वारा लगाए गए। और साथ ही साथ जो क्रिसमस का त्योहार आज है और जो न्यू ईयर है, कोई भी पार्टी नहीं होगी, ना ही इंडोर पार्टी ना ही आउटडोर पार्टी होगी। और अगर कहीं कोई पार्टी करते बिल्कुल गाइडलाइन जारी की गई है, किसी तरह से गैदरिंग की इजाजत नहीं है। उस हवाले से भी जो है बताया गया है कि किस तरह से गैदरिंग हो सकती है। इस हवाले से तमाम तर महासरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बेहद शुक्रिया रवि। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात के बीच OBC वोटर्स की गिनती शुरू की है। रियासत में यह पहला मौका है जब OBC वोटर्स की अलहदा से गिनती करवाई जा रही है। OBC वोटर्स की गिनती को लेकर हुकूमत की जानिब से सभी कलेक्टरों को अहकाम जारी किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, OBC वोटर्स की गिनती क्यों कराई जा रही है, इसकी क्या वजह है? मध्य प्रदेश में सतही पंचायती इंतखाबात का ऐलान किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए OBC रिजर्वेशन नहीं किए जाने की वजह से उस पर रोक लगाई गई है। अब दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों जो है OBC को लेकर सियासत कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% आबादी OBC की है और दोनों पार्टियां OBC को अपने साथ बनाए रखना चाहती हैं। और इसके लिए हुकूमत ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 7 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट करनी है और इसके लिए 22,000 सेक्रेटरीज, 20,000 जो है रोजगार असिस्टेंट और 12,000 पटवारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, क्योंकि हुकूमत इसका रिया देखना चाहती है कि OBC वोटर कितने हैं और अगर कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसको कितना नुकसान है, कितना फायदा हो सकता है। इसलिए जो OBC वोटर्स की गिनती अलहदा से करवाई जा रही है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से सयाहत को फरोग देने के लिए विंटर कार्निवल का आगाज किया गया। इस कार्निवल के पहले रोज शाम देर गए बर्फ की सफेद चादर पर मुख्तलिफ रंगारंग तमंदुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिनमें मुख्तलिफ फनकारों ने समा बांधा। इस मौके पर सयाह और मकामी सैलानी खूब महजूज हुए। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में ये विंटर कार्निवल 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। इस कार्निवल में मुख्तलिफ सरमाई खेलों का एहतमाम होगा। It's a beautiful day. आज सुबह से बर्फ भी पड़ रही थी एंड गुलमर्ग जो है इट इज ऑल वाइट, यहाँ एक वाइट क्रिसमस मनाई जा रही है। आपने देखा लोगों में बहुत उत्साह है, काफी टूरिस्ट जो हैं वो भी यहाँ आए हैं और यहाँ के हमारे होटलेज जो हैं दे आर ऑल्सो वेलकमिंग टूरिस्ट। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी टूरिस्ट को यहाँ वेलकम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कार्निवल जो है अभी जो इस वक्त 1 हफ्ते चलेगा और उसके बाद थ्रू विंटर जनवरी में और फरवरी में और भी कई ऐसी एक्टिविटीज होंगी। सिर्फ गुलमर्ग में टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, इसे कोई भी अज़्म और जद्दोजहद के साथ परवान चढ़ा सकता है। हमें मुल्क के कोने कोने से कुछ ऐसे ही शानदार बच्चे मिले हैं जो अपने टैलेंट से आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देंगे। आज हम आपको मुंबई के रहीश खत्री से मिलवाएंगे। मायानगरी मुंबई निवासी रहीश खत्री की रगरग में रफ्तार का रोमांच समाया हुआ है। भारत के सबसे कम उम्र के मोटोक्रॉस रेसर रहीश होंडा रेसिंग इंडिया फैक्ट्री राइडर चेन्नई 2021 में पहली सर्किट रेसिंग नेशनल चैंपियनशिप में टॉप 6 रेसर्स में शामिल हुए।
2018 में रहीश को दुनिया के सबसे कम उम्र के ड्रैग रेसर के खिताब से नवाजा गया। उसी साल उन्होंने दुबई मोटोक्रॉस में भारत की नुमाइंदगी की और दुनिया के 19 रेसर्स में छठा स्थान हासिल किया। Gradually, it's a path which would lead to a dream, that is making the brand, our sponsors and everyone proud, and that Indian flag flying high on the world map of MotoGP. रेसिंग के साथ रहीश पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। रहीश ने कड़ी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है। रेसिंग के दौरान वो सुरक्षा के भी बड़े हिमायती हैं। Spend your money wisely by buying proper racing gears. रहीश ऑल इंडिया बाइकिंग चैंपियनशिप राउंड 2 में हिस्सा लेने वाले देश के सबसे कम उम्र के राइडर हैं। एमटीवी के टॉप 5 मोटरसाइकिलिंग लेजेंड्स में वो तीसरे पायदान पर रहे। रहीश ने साबित किया कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। रहीश को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क सबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,